नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और अब चक्रवाती तूफान की बात करेंगे। बुलेटिन में फेंगल का आज से असर दिखेगा। फेंगल तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु पुडुचेरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है ये तूफान। झारखंड बिहार में भी तूफान का असर दिख सकता है और यह असर देखा भी जा रहा है कई इलाकों में। पश्चिम बंगाल में भी तूफान को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। तमिलनाडु के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है और इसका कितना असर देखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ इलाकों में बारिश अभी से देखी जा रही है। तेज हवाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ सरकार की पूरी ये कोशिश है, प्रशासन की पूरी ये कोशिश है कि जितना हो सके नुकसान जो है वो कम हो और इसलिए तमाम बंदोबस्त जो है वो कर लिए हैं। और मछुआरों से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं, हिदायत दी गई है कि समुद्र तटों से, किनारों से दूर रहें, कुछ वक्त के लिए अपना काम छोड़ दें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जिन लोगों के घर बिल्कुल समुद्र तट के आसपास हैं वो लोग सावधानी ज़्यादा बरतें और साथ ही साथ घरों में रहने के लिए हिदायत दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही रहें इस वक्त, तब तक ये फेंगल तूफान का असर ख़त्म नहीं होता है, जब तक अपने घरों में ही रहें। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और अचानक तूफान आता है तो फंस सकते हैं आप कहीं पर भी और आपकी जान मुसीबत में फंस सकती है। तो ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है, ये खतरा जब तक टलता नहीं है तब तक अपने घरों में ही रहें। पूरी तरह से सरकार अलर्ट पर है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पहले ही लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। हवाओं का प्रहार 90 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो देखा जाएगा और इसी के साथ साथ जब तेज हवाएं चलेंगी तो बारिश का अनुमान भी जताया गया है। रेड अलर्ट जो है वो कर दिया गया है ताकि जब बारिश आएगी तो लोग अपने घरों में ही रहें और इसीलिए सुविधाओं को लेकर भी ज़रूरी इंतज़ाम जो है वो कर लिए गए हैं ताकि कम से कम नुकसान जो है इस तूफ़ान से लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे में अगर हालात ख़राब होते हैं तो तुरंत लोगों को सही जगह पर पहुंचाया जाए, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। तो 8 राज्यों में फ़िलहाल जिस तरीके से असर जो है इसका हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, कुछ राज्यों में ज़्यादा असर इसका देखा जा रहा है लेकिन कुछ राज्यों में इसका असर जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है इस तूफ़ान का। कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जो है वो कल शाम से ही देखा गया है और ऐसे में जब बारिश हुई है तो उसी के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चली हैं और आसपास के तमाम राज्यों में, तमिलनाडु के स्कूलों में जैसे छुट्टी की घोषणा की गई है, दूसरे राज्यों में भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ हैं, कोलकाता से अपडेट देंगे और शक्ति भी हमारे साथ हैं जो कि पटना से हमारे साथ हैं, उनसे भी अपडेट हम लेंगे। रैनिक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्कूलों की छुट्टी भी जो है वो की गई है। स्कूलों की छुट्टियों के साथ साथ लोगों से अपील जो है वो लगातार की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें जब तक ये तूफान का खतरा टल नहीं जाता है ताकि नुकसान किसी को ना पहुंचे। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कितना असर देखा जाएगा, कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे अधिक असर जो है इस तूफान का रहने वाला है और कब से ये असर दिखना शुरू हो जाएगा? हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा असर अगर बोलोगे तो सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा तमिलनाडु और चेन्नई में। तमिलनाडु और चेन्नई से अभी ये जो साइक्लोन स्टॉर्म, इसका जो दूरी ये 500 किलोमीटर के भी कम है, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज शाम के अंदर ही ये जो पेंजल तूफान ये कोस्टल एरिया में हिट कर सकता है और इसका इफेक्ट 8 राज्यों में पड़ सकता है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तमिलनाडु में हो सकता है और उसके साथ साथ ही चेन्नई चेन्नई का जो कोस्टल साइड है उस साइड में भी इफेक्ट हो सकता है। मगर इसका जो इम्पैक्ट और भी 7 राज्यों में आने वाला है। जो जो 7 राज्यों के अंदर जो कोस्टल साइड आता है उस कोस्टल साइड में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और जो कोस्टल साइड है उसमें से भारी बारिश भी हो सकता है और उससे तेज हवाएं हो सकता है और उसके साथ साथ ही तेज लहरें भी हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो समुद्र तट है उस जगह में कोई भी जो फिशर्समैन है वो लोग अंदर ना जाए, समुद्र के अंदर ना जाए, उसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही माइकिंग का प्रोसीड्योर भी चल रहा है। जो नॉर्थ 24 परगना का जो कोस्टल साइड है और उसके साथ पूर्व मेदिनीपुर का जो कोस्टल साइड है, ये दोनों जगह को ही अलर्ट में रखा गया है कि दोनों जगह पर इम्पैक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है
और इफेक्ट होने की वजह से ही जो समुद्र पे जाते हैं जो फिशर्समैन उन लोगों को बंद कर दिया गया है, उन लोगों के ऊपर रोक लगाया गया है। सोमवार तक उन लोगों को समुद्र में जाने के लिए मना कर दिया गया है। और ये पूरा आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आज शाम के बाद से ही जो लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर, ये लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर धीरे धीरे देखने को मिलेगा और ये पूरा प्रोसीड्यूर खत्म होने में एक टाइम लगेगा और इसका जो इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट 8 राज्यों में हो सकता है और जिसमें चेन्नई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। चेन्नई में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और उसके साथ साथ ही जो कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल एरिया के अंदर जो स्टेट्स आते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहीं पर देखा जाएगा। उसी के साथ आज का मौसम भी काफ़ी अलग बदला हुआ नजर आ रहा है। टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, उसमें भी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। रुक करेंगे अब पटना का, जहां से हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति, पटना में क्या कुछ मौसम फिलहाल है और टेम्परेचर, अगर तापमान की बात की जाए तो क्या गिरावट तापमान में देखी जा रही है? देखिए, बिहार में इसका असर जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिहार में इसको लेकर कोई असर नहीं पड़ेगा। हल्का असर जो है दक्षिण बिहार के कुछ जिले हैं वहां पे हो सकता है और वहां भी जो है सिर्फ बादल जो है वो बादल लग सकते हैं। बारिश या तेज हवाएं चलने की संभावना बहुत कम है बिहार में, तो बिहार के लोगों को जो है इससे डरने की जरूरत है। हालांकि जो टेम्परेचर की बात करें हम, अगर कुछ टेम्परेचर में कमी जो है खास करके जो है वो कुछ डिग्री जो है टेम्परेचर जो है वो दर्ज की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो तूफान है फेंगल, उसका असर जो है बिहार में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एहतियात के तौर पर बिहार में जो है एनडीआरएफ की टीम जो है अलर्ट मोड में, खास करके दक्षिण बिहार के जो जिले हैं वहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो है अलर्ट जारी पर रहने की कहा गया है और तमाम जो फैसिलिटी है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो सजग है। और खास करके जो बंगाल से सटे हुए जो जिले हैं वहाँ पे बिहार में एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पे रखा है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। अगर असर बिहार में देखने को पड़ेगा तो उससे तुरंत निपटा जाएगा और खास करके लोगों को भी दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, बंगाल से सटे हुए जो जिले हैं, उन जिलों में एहतियात के तौर पर कहा गया है कि आप अलर्ट मोड में रहें। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि बिहार में इसका असर जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ जिलों में जो है हल्की बादल जो है लगे हुए हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से शक्ति आपने कहा कि कुछ ही जिले ऐसे होंगे बिहार के जिस पर इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि चक्रवाती तूफान फंगल की वजह से देश भर में ज्यादातर हिस्सों पर इसका हल्का फुल्का असर जो है वो नजर आ रहा है। मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, तापमान में गिरावट, और कभी गिरावट देखी जाती है तो कभी तापमान जो है वो कुछ और ही बदला हुआ नजर आता है। और वो सिर्फ इसे तूफान, चक्रवाती तूफान की वजह से इन तमाम राज्यों में जो है ये असर देखा जा रहा है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। बात करेंगे एक बार फिर से रैनिक से। रैनिक, देखिए जिस तरीके से प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं, मौसम में भी अब बदलाव देखा जा रहा है, बारिश भी कुछ इलाकों में हुई है, इसी के साथ साथ लोगों से भी अपील की है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, किस वक्त ये तूफान आएगा, कितनी तबाही मचाएगा। हालांकि तेज हवाओं के साथ सिर्फ बारिश की संभावना अभी तक जताई जा रही है, लेकिन क्या लोगों में भी जागरूकता है कि अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों में ही रहना है? क्योंकि जिस तरीके से छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है, छुट्टी भी स्कूल कॉलेज में की गई है, तो इसके जरिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें घर पर ही रहना है कुछ वक्त के लिए। हाँ, एकदम देखिए, ये आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन स्टॉर्म पेंजल आज शाम के बाद से उनका जो लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर, ये लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर चालू होगा और ये लैंडफॉल मेनली जो तमिलनाडु के कोस्टल साइड में ये इनका लैंडफॉल हो सकता है, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये जो लैंडफॉल के टाइम पीरियड पे 8 राज्य इफेक्ट हो सकता है। इस 8 राज्यों के अंदर में जैसे कि चेन्नई भी है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल भी है और मेनली जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी वजह से 8 राज्यों को हाई अलर्ट में रखा गया है कि किसी भी तरीके से जो मछुआरे हैं वो लोग पानी में ना जाए, उन लोगों को सोमवार तक हाई अलर्ट में रखा जाए, समुद्र के अंदर कोई ना जाए, इसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। और मेनली जो तमिलनाडु, चेन्नई में अभी पूरा ये साइक्लोन को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके साथ साथ ही जो स्कूल कॉलेज है उनको सोमवार तक बंद करने का फैसला भी ले लिया गया है। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। शक्ति, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।